गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज विज्ञान विषय में हार्दिक स्वागत करता हूं। रिवीजन की इस कक्षा में विद्यार्थियों आज लेसन 7 जीव जगत, जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक पाठ है। इस लेसन में हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, उनमें पाए जाने वाले कुछ ऐसे लक्षण जो सभी जीव जंतुओं में प्रायः कॉमन होते हैं, लक्षणों के आधार पर जंतुओं का विभाजन और लक्षणों के आधार पर पौधों का विभाजन। इस उद्देश्य को लेकर हम आज एक बार पुनः इकाई 7 जीव जगत का अध्ययन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए लेसन को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, बगीचे में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, समुद्र में और अन्य स्थानों में, तो आपने देखा होगा बाग बगीचा, हमारे आसपास का जो परिवेश है, हमारी लोकेलिटी, तालाब, जंगल, मैदान, आकाश मंडल, आप सभी ने भिन्न भिन्न जगहों का भ्रमण भी किया होगा। एक राज्य से दूसरे राज्यों का भी भ्रमण आपने किया होगा, एक जिले से दूसरे जिले का भी भ्रमण आपने किया होगा, एक देश से दूसरे देश का भी भ्रमण आपने किया होगा। और वहां पर या वहां के परिवेश में आपने भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधों को देखा होगा। वे प्रजातियां या वे जीव प्राणी जो कि हमारे यहाँ परिवेश में दिखाई नहीं देते हैं, परंतु अन्य परिवेश में, अन्य जगहों पर पाए जाते हैं, ऐसे भी जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को भी आपने देखा होगा। तात्पर्य कहने का यह है कि हमारे चारों ओर, हमारे वायुमंडल में, जैव मंडल में, संपूर्ण विश्व में नदी, नाले, तालाब, कुआं, मैदान, जंगल, बाग बगीचों आदि में विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी एवं विभिन्न प्रकार के प्रजातियों से संबंधित पेड़ पौधे, पुष्प के पौधे आदि पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार की वस्तुएं हमारे परिवेश में पाई जाती हैं, वे शायद केवल जीवित जंतु एवं पेड़ पौधे ना हो, संभवतः पौधे के भाग, जो सूखी टहनी, पत्ती, जंतुओं अवशेष, हड्डियां हों। अतएव जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, वैसे वैसे हम उदाहरण सहित बहुत सारी जीव जगत से जुड़ी हुई जानकारियों पर चर्चा करेंगे। कभी कभी प्रायः ये जो लिखा हुआ है कि हो सकता है वे जीवित जंतु या पेड़ पौधे ना हो। विद्यार्थियों, होता क्या है, हजारों लाखों वर्षों पूर्व जो प्रजातियां जीव जंतुओं की, जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हमारे हमारे परिवेश में उपलब्ध थी,
परंतु आज वे नहीं हैं। लेकिन जब शोध किए जाते हैं, जब सर्च की जाती है, रिसर्च की जाती है पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, तो उस रिसर्च के अनुसार कभी कभी ऐसे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अवशेष, हड्डियां, टहनियां या कोई भी भाग जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का जब प्राप्त होता है, उनकी जांच पड़ताल होती है, उनके बारे में अध्ययन होता है, तब जाकर के हमें उसके बारे में, उस प्रजाति के बारे में ज्ञात होता है। तो जैसे जैसे हम इस पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम विभिन्न प्रकार की प्रजाति, जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। विद्यार्थियों, जीव जंतुओं में आकार, आकृति और भोजन की जो आदतें हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसमें उदाहरण के तौर पर जो दिए गए, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, इन चारों जानवरों को प्रायः हम सभी ने देखा है। आपने देखा है कि कुत्ता की जो, बिल्ली की हाइट की बात करें, बिल्ली की लेंथ, ऊंचाई की बात करें तो कम होती है, कुत्ते की थोड़ी ज़्यादा होती है, घोड़े की थोड़ा और ज़्यादा होती है, हाथी की सबसे अधिक होती है। तो दूसरी बात, इनकी आकृति की बात करें तो लगभग आकृति या जो बनावट है इनकी, वो लगभग जैसे कि कहें कि एक जैसी होती है, तो कुछ चीज़ें भिन्न होती हैं, जैसे कि वो कुछ चीज़ें समान भी होती हैं। तो विद्यार्थियों, प्रायः हाथी सबसे बड़ा जंतु है जो हमारे स्थल मंडल पर पाया जाता है। हाथी से बड़ा कोई जंतु किसी अन्य परिवेश में पाया जाता है क्या? हाथी से बड़ा ऐसा कोई भी जंतु स्थल मंडल पर नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर अन्य मंडल की बात करें, नव मंडल है या जल मंडल है, तो वहां पर आपको ब्लू व्हेल नाम का जो जंतु है, जो समुद्र में पाया जाता है, इसका आकार हाथी से भी अधिक होता है। घरों में आसपास पाई जाने वाली आपने चींटियों को भी देखा होगा, उनकी आकार आकृति से भी आप सभी लोग परिचित होंगे। अनाज में पाए जाने वाला घुन, जिसे त्रिउला कहते हैं, वह भी आप सभी ने देखा होगा। कितने ऐसे छोटे छोटे जीव हैं, परंतु इनसे भी छोटे छोटे ऐसे कुछ जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र उपकरण की आवश्यकता होती है। तो जिनको हम किसी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ऐसे जीव प्राणियों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।